नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं K24 भारत न्यूज, सच के साथ सबके साथ। आइए आगे बढ़ते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की ओर। मिट्टी के बर्तनों की बड़ी मांग, कारीगरों को नहीं मिल रही मिट्टी। नगर में इस समय मिट्टी से बने डिजाइनर गिलास, कटोरी और प्लेट की काफी डिमांड बढ़ गई है। खासतौर पर शादी विवाह पार्टियों में इन्हें ज्यादा पसंद किया जा रहा है। नगर में लगे एकमात्र कारखाने में बड़े पैमाने पर मिट्टी से बने इन बर्तनों को रात दिन मेहनत पर कारीगर तैयार कर रहे हैं। नगर के गोपाल नगर मोहल्ले के रहने वाले प्रत्युष कुमार प्रजापति ने पहले मंडी समिति के पीछे छोटा सा कारोबार शुरू किया था। धीरे धीरे उनकी पहल और मेहनत रंग लाई। आज उनकी देखरेख में बनने वाले मिट्टी के डिजाइनर ग्लास, प्लेट और कटोरी की काफी डिमांड बढ़ गई है। खासतौर पर शहरों में तो इनकी मांग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ती मांग को देखते हुए उन्होंने अब अपने कारोबार का विस्तारित कर दिया है। निगो रोड पर उन्होंने काफी बड़ा कारखाना बनाया है। यहाँ काफी संख्या में मजदूर रात दिन काम करते हैं। उनका कहना है कि उनके यहाँ तैयार किए जाने वाले डिजाइनदार गिलास, कटोरी, प्लेट जनपद में ही नहीं, प्रदेश के कई अन्य जिलों के अलावा प्रदेश के बाहर भी डिमांड है। इस रेट में होती है मिट्टी के बर्तनों की बिक्री। डिजाइनदार चाय का कुल्हड़ 1 रुपया, दूध वाला गिलास 2 रुपया, लस्सी वाला गिलास 2 रुपये 20 पैसे, कटोरी 2 रुपये 50 पैसे, चाउमीन प्लेट 3 रुपये। चाय का कुल्हड़ 4 डिजाइनों में तैयार होता है। दूध का गिलास और लस्सी का गिलास 2 डिजाइनों में तैयार किया जाता है। कन्नौज से अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम है? प्रत्युष कुमार प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हो? वैसे तो गांव हमारा विष्णुगढ़ है के पास में गणेशपुर है। यहाँ करीब 20 साल हो गए हम लोगों को रहते हुए छिबरामऊ में, गोपाल नगर मोहल्ले में। क्या कारोबार है आपका? कारोबार हमारा यही मिट्टी के बर्तनों का कारोबार है। बाहर माल सप्लाई होता है, जैसे कि चाय के कुल्हड़ से लेकर के रसगुल्ला, रसमलाई और मिट्टी के दीपक, ये कटोरियाँ, लस्सी के गिलास, दूध के गिलास, यही सब बनाने का। कहाँ कहाँ तक माल जाता है आपका? माल हमारा MP में भी सप्लाई है, राजस्थान में है और अपने UP में लखनऊ, कानपुर, शाहजहाँपुर, बरेली, इधर से मतलब इलाहाबाद, कई जगह UP में, लगभग पूरी UP में सप्लाई है। कब से काम कर रहे हैं आप? लगभग कितने वर्षों से? काम तो पापा जी करते थे पहले छोटे स्तर से, लेकिन हम जो है कर रहे हैं लगभग, हमें भी करीब 15 साल हो गए हैं इस काम को हाथ बटाते हुए। कैसे शुरुआत की थी? कितने छोटे काम से शुरुआत की थी आपने? पहले पापा जी करते थे, हमारे ये जो है चीनी मिट्टी का काम होता है ना, उसी में काम करते थे बुलंदशहर खुर्जा में। तो वहाँ से इन लोगों ने बनाया विचार कि मिट्टी, जब चीनी मिट्टी का बन सकता है कप और मिट्टी के कुल्हड़, तो फिर मिट्टी के बनाना शुरू किया। अब उन्होंने अपनी टेक्निक से बनाना शुरू किया, फिर उसको हमने और आगे बढ़ाया, अपने तरीके से डेवलप किया। 2 मशीनें लगाई थी पापा जी ने पहले, तो अभी इस टाइम पे 30 मशीनें लगभग हैं। करीब 30 से 40 बंदों का काम हमारे पास उपलब्ध है। आपके दिए कहाँ गए थे अभी? हमारे दिए अयोध्या का आर्डर लगभग 5 साल हो चुकी हैं। 5 साल लगभग परमानेंट 5 साल से जा रहा है माल अयोध्या। और कहाँ कहाँ तक चला जाता है और लगभग कितना बेनिफिट हो जाता है? बेनिफिट तो ये है सर कि इसमें पूरा परिवार काम में लगा ही रहता है और भी लोग लगे रहते हैं। उस हिसाब से सही, कोई भी काम करते हैं उस हिसाब से अपना जो है सही चल रहा है काम। और क्या संदेश देना चाहेंगे? और युवा पीढ़ी है जो मिट्टी का जो बिल्कुल चलन बिल्कुल बंद सा हो गया है, उस पर क्या कहेंगे? चलन बंद सा हो गया, लेकिन अब तो इसमें वॉशेबल भी आइटम बन रहे हैं, जैसे कि चाहो तो मिट्टी के कुकर है, हांडी है, पानी की बोतल है। कुकर इतना मान लीजिए रिस्की होता है, रिस्की, लेकिन हांडी और कढ़ाई, पानी बोतल, ये तो सब बहुत अच्छे आइटम है। और मिट्टी का अब तो बाहर भी वो सप्लाई है, एक्सपोर्ट ही है। कुछ लोग बना रहे हैं जैसे बुलंदशहर में, और राजकोट में जो बन रहा है उनका एक्सपोर्ट माल होता है। हम लोग अभी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में और अदर स्टेट में माल सप्लाई कर रहे हैं। लगभग कितने वर्कर आपके यहाँ काम करते हैं? वर्कर तकरीबन 25 से 30 लोग करते रहते हैं, कभी आते रहते जाते रहते, ये बन लगा रहता है। आजकल फैंसी दौर चल रहा है, इस समय लोग मिट्टी पर भरोसा कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तन पर। बिल्कुल, जहाँ भी एग्जीबिशन लगाते हैं वहाँ पर
बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं। जो लोग मान लीजिए सोशल मीडिया पे देख समझते हैं इस चीज़ को कि इससे क्या लाभ है, कई इससे फ़ायदे हैं मिट्टी के बर्तन यूज करने से, तो अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। और युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं, देखिए काम कोई भी है, मान लीजिए मिट्टी का काम है तो थोड़ा अनपुत के रहना पड़ेगा, लेकिन काम सही है और खुद भी करना चाहें खुद भी करें। यहाँ पर मान लीजिए हम भी सैलरी सही देते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी लोग काम करते हैं और करना चाहिए, काम अपना है। आप अपने समाज को किस तरह संदेश देंगे? समाज को यही संदेश देना चाहते हैं, जब से माटी कला बोर्ड का गठन हुआ है तब से समाज काफ़ी समझ भी चुका है और काफ़ी माटी कला बोर्ड की तरफ से लाभ भी मिले हैं। फ्री चाक वितरण होते हैं, फ्री टूल किट मिलती है खादी ग्राम उद्योग माटी कला से जुड़े हुए, और काफ़ी चर्चाएं बैठकें भी होती हैं। तो तब से काम बहुत अच्छे से, मतलब पहले जैसे कि 10% लोग जानते थे, अब 80% लोग जान रहे हैं मिट्टी के बर्तनों को और काम को। सरकार कितना प्रोत्साहन या किस तरीके से आपको बढ़ावा देती है? सरकार की योजनाएं हैं माटी कला से जुड़ी हुई, चाहे वो लोन लेने के लिए हो या फिर इसको काम बढ़ाने के लिए हो। देखिए कुछ ना कुछ खुद ही को करना पड़ता है, काम तभी आगे बढ़ता है और खुद भी तभी आगे बढ़ पाओगे। ये कॉमल सिंह डिग्री कॉलेज, निघो रोड, छिबरामऊ, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए K24 भारत न्यूज, सच के साथ सबके साथ।